आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। दबा देगा, हर चीज देगा। अपने वायरल पोस्ट में उन्होंने कहा, तुर्की तुम पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का समर्थन कर रहे हो। पिछले वर्ष भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान में पर्यटन पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये एक ऐसा प्रोत्साहन था जिसे पाकर ये देश खुश थे, लेकिन अब वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इन देशों का बहिष्कार करना ही बेहतर रहेगा। लेकिन मौका अगर विरोध करोगे तो बम फेंकने में कोताही नहीं बरतेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा कि खत्म कर देगा घर में ही बैठे बैठे। कि अब तक गलती रहा कि हमेशा महान बने की जो सोच रहा कि हम बहुत अच्छा बनी, दुनिया के सामने महान बनी, ये सोच भारत के धीरे धीरे खत्म करे था। जे आदमी जो सांप पल्ले कोनो लाभ नहीं हो, तुर्की से लेके तमाम देश जो भारत के विरोधे पे पैदा धरती पे जियत होन, उनके बदे हम काहे मदद करब भाई। खबरदार, बाप है हमारा, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे। भारत माता की। दोस्तों, पाकिस्तान का फ्रेंड्स, वेलकम तक क्या ये रिएक्शन। तो दोस्तों, अजरबैजान के साथ साथ टर्की का इतना झटका लगा है कि पाकिस्तान को भी शॉक्ड हो गया है। जी हां, टर्की को तकरीबन 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, क्योंकि भारतीयों ने तकरीबन 1,90,000 टिकट कैंसिल कर दी है टर्की के लिए। और बहुत सारे जो वेबसाइट है ना, उन्होंने अपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, अपनी जो जितनी भी बुकिंग थी वो सब कैंसिल कर दिया। और तकरीबन एक माना जा रहा है कि 1,80,000 से 1,90,000 के करीब में टिकटें जो कैंसिल हुई है टर्की और अजरबैजान के लिए, क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय भारत को ना सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। वहीं पर भारत में काम करने वाले टूर एंड ट्रेवल्स के लोग भी ज्यादातर इस बाइकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं। हर महीने लगभग 15 से 20 लोग जाते थे और इतनी क्वेरीज आती थी। जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जून में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। और एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, वहाँ भी लोग जाते थे अपना आराम से घूमने के लिए। एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में उसका पैकेज पूरा हो जाता था कंप्लीट। लेकिन इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। हमारी एसोसिएशन वालों में भी, ट्रैवल में भी लोगों में काफी आक्रोश है कि हम टर्की को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड हम अपने देश के साथ हैं और अपनी एसोसिएशन के साथ हैं। तुर्की अभी इंडिया मार्केट में ये सीजन का टाइम था और हमारे पास काफ़ी अच्छे बुकिंग्स हुई हुई थी तुर्की के लिए। अप्रैल में मई, जून एंड जुलाई के लिए हमारे पास मोर देन 200 फाइल्स थी, जिसमें से आप कह सकते हो 80% फाइल हमारी कैंसल्ड हो चुके हैं। जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। भूकंप आयल सबसे पहला मदद जो है भारत कैले रहल। तमाम सामान जो है खाद्य सामग्री से लेकर दवा तक भेजले रहल।
आज जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जब युद्ध भयल तो वो पाकिस्तान के पक्ष में सैन्य सामग्री भेज देले है। तो प्रश्न है कि सांप पल्ले कौन लाभ है और महान कौन लाभ है? कोई लाभ ना हो समझ। देखा ऐसा न कि भारत है 130 करोड़ का आबादी है जेके चाहे घुटना पर लिया दे। आई तुर्की और अमेजान जो है ये सब सारे सोचलन कि हम पाकिस्तान के साथ दे दे तो इंडिया घबरा जाई। इंडिया ओकर आर्थिक कमरिये तोड़ देलस। लोग जाइबे बंद कर देना, खरीदरिये बंद कर देना, बैन कर देना सारे के। अब वो जाए तो जाए कहाँ? अब रोवत होई पाकिस्तान में कह के अरे सारे ही का करा दिले तू तो हमारे साथ। रोवत हो ही कहा तुमने समय अब तुर्की और अजरबैजान। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट फौजदारी का अधिवक्ता हूँ। मैं जानता हूँ कि सबके घर में बहू बेटियाँ, सबके यहाँ बहू बेटी हैं। 6 महीना 2 महीना के औरतों को मार के कहा गया कि अपने बाप को दिखाओ मोदी जी को। और अगर उस देश को अगर किसी भी द्वारा अगर मदद किया जा रहा है तो धिक्कार है। और हम मोदी जी के इस कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं भारत सरकार की। और तुर्की के एकदम खिलाफ हम उसकी निंदा करते हैं कि जो औरतों को विधवा बनाता हो, जो देश औरतों की विधवा करता हो, ऐसे नकारे देश को मदद किया। उनको तो अधिकार नहीं है किसी प्रकार का मुल्क, उनको एकदम जितना कड़ा से कड़ा मोदी जी योगी जी एक्शन ले, हम सब उनके साथ हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे। बात ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान में बैठे कुछ ये है टर्की को सपोर्ट कर रहे थे और टर्की भी उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो भाईचारा है वो भाईचारा दिखाने की कोशिश में टर्की को बहुत बड़ा लॉस हो गया। और अजरबैजान के साथ साथ टर्की के 4000 करोड़ डूब गए हैं, क्योंकि भारतीय जितने स्पेंड करते हैं, जितने घूमने जाते हैं, उससे बहुत बड़ा एक योगदान मिलता है। मालदीव ने भारत को बाइकआउट करने की कोशिश की थी, तब उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब गई थी। और बाद में खुद उसके प्रधानमंत्री जो उसके राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की और भारत अभी भी मदद कर रहा है। कुछ ही दिन पहले तकरीबन 400 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है और आगे भी मदद करने का भरोसा दिया है।